भाई मैं तंग आ गया हूँ थियरी से। एक तो याद नहीं होता, याद होता तो एंड तक रिटेन नहीं होता, और चलो भाई रिटेन हो जाए तो पेपर में तो पक्का भूल जाते हैं। आपको भी यही प्रॉब्लम हो रही है ना? तो मैं आज आप लोगों के लिए इसी चीज का पूरा सोल्यूशन लाया हूँ। हेलो एवरीबॉडी, देवशाद दिस साइड, और आज हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देंगे मेरे भाई। थियरी को रिटेन करने में आपको दिक्कत हो रही है ना, स्टार्ट टू एंड सारा सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है भाई, चलो। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये वाला जो पर्टिकुलर टेक्निक है आपको लॉ, ऑडिट, एसएम सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा, तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो मस्त मस्त फटाका भी फूट रहा है। हाँ, फोड़ो भाई, फोड़ो फोड़ो फोड़ो। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं वीडियो को। 3 फेजेस में हम बात करेंगे। एक तो रेगुलर थियरी, रेगुलर स्टडी जब आप कर रहे हो तब क्या टिप्स है, रिवीजन के वक्त थियरी को कैसे रिटेन रखना है, और आखिरी के 1.5 दिन में जब सबसे ज़्यादा नर्वसनेस होती है ना, हाँ, तब कैसे थियरी रिटेन रखनी है। आ जाओ फटाफट से इस शॉर्ट वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो ना भाई, कंसेप्ट को एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ना सीखो। हमने जैसे ही बुक खोला, हमको क्या चाहिए भाई, सेंटेंस फटाफट याद हो जाए ताकि मैं आंसर लिख दूँ। बस यही गलती करते हो ना भाई। तुमको आज तो याद हो जाएगा, बट क्या गारंटी है कि अगर तुमने रट्टा मारा होगा तो आज से 2 महीने बाद याद रहेगा, 3 महीने बाद याद रहेगा। लॉजिकली थियरी में पढ़ना इसी चीज को कहते हैं कि आप एग्जाम्पल लगा करके पढ़ो। लेकिन सारे कंसेप्ट में एग्जाम्पल भी इंस्टीट्यूट ने दिए नहीं हुए या हमारे फैकल्टी ने दिए नहीं हुए, खुद के एग्जाम्पल्स बनाओ। जहां पर भी कंसेप्ट के एग्जाम्पल्स नहीं है, खुद के बनाओ। और मैं तुमको एक सच बात बताऊँ, एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुमने कंसेप्ट सही से पढ़ा होगा ना, फ्रेमिंग योर ओन एग्जाम्पल्स इन द कंसेप्ट इज नॉट डिफिकल्ट। हाँ भाई, फोड़ ले। फ्रेमिंग योर ओन एग्जाम्पल्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड अगर आप किसी कंसेप्ट का एग्जाम्पल नहीं बना पा रहे हो ना, एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि नहीं, मैंने इस कंसेप्ट को अभी भी सही तरह से नहीं समझा है, आई विल हैव टू वर्क मोर हार्डर। ठीक है, एक्सेप्ट करना इस चीज़ को। अब दूसरी चीज़, ये राइटिंग प्रैक्टिस का क्या सीन है, ये राइटिंग प्रैक्टिस का क्या सीन है, एक चीज़ समझो। सब लोग ना खाली इतना ही बोलते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस शुड बी डन। राइटिंग प्रैक्टिस करो तो एग्जाम में मार्क्स आएंगे। अबे ये पार्शियल एडवाइस है, ये पूरा एडवाइस है। ये जो है ना, ये पर्टिकुलर पार्ट मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा लोग बोलते हैं। कब करनी है राइटिंग प्रैक्टिस? अबे रोज़ करनी पड़ेगी। अब जब तुम पढ़ रहे हो रेगुलर में, तभी भी लास्ट 1-2 महीने में भी करना पड़ेगा, आखिरी 1 हफ्ते में भी करना पड़ेगा, आखिरी 1.5 दिन में भी करना पड़ेगा, और विदाउट सीइंग करना है। सिर्फ बुक से सोल्यूशन देख के राइटिंग प्रैक्टिस को आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं बोलते हैं। आपके राइटिंग प्रैक्टिस का इंटेंशन क्या है, मोटो क्या है, कि आप कंसेप्ट को रिटेन करो। आप कंसेप्ट जो आपने याद किया है ना, उसका आप सही तरह से एक्सप्लेनेशन दे पाओ क्वेश्चन के आंसर में। ये मुद्दा होता है राइटिंग प्रैक्टिस का। तो बुक से अगर आप देख के करोगे तो आपकी रिटेंशन पावर उसमें नहीं बढ़ने वाली है। ठीक है, और एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी नहीं सीख पाओगे अगर कॉपी कर रहे हो सीधा। तो ठीक है, तो रोज प्रैक्टिस डालनी है। 1 या 2 आंसर भी, जितना पढ़ा है उसमें से 1 या 2 कंसेप्ट भी बिना देखे लिखे प्रैक्टिस करोगे ना मेरे भाई, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ये कब, जब आप रेगुलर पढ़ रहे हो तब। अगली चीज़, हमारे पास ना कीवर्ड्स, अब मैं कीवर्ड्स पे आता हूँ। देखो ये कीवर्ड्स है, सब क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स याद करके चले जाओ। वंस अगेन ओनली अ पार्शियल एडवाइस, व्हाट इज द फुल एडवाइस? भाई कीवर्ड्स को ना पहले समझो तो सही, उनका क्या मतलब है। लोग कहते हैं कि आंसर में कीवर्ड याद करके चले जाओ, तुम्हारा पेपर बन जाएगा। लेकिन एंड तक अगर रिटेन रखना है ना, तो एग्जाम्पल तो है ही, राइटिंग प्रैक्टिस तो है ही बिना देखे। साथ ही साथ जो भी नए वर्ड्स आए ना, उनको तुम्हें मतलब समझना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। समझो मुझे रिटेंशन वर्ड नहीं समझ रहा है, तो मैं सिर्फ गूगल मारूंगा कि रिटेंशन मतलब जनरली क्या होता है, तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ, इस सेंस में रिटेंशन का मतलब होता है याद रखना, याद रखना या याद रहना, ऐसा। तो जब भी पढ़ रहे हो ना, स्पेशली ऑडिट में तो बहुत होता है, आधे शब्दों के तो मतलब ही समझ में नहीं आते। तो जब कीवर्ड के मतलब ही समझ में नहीं आते, एंड तक याद कैसे रहेंगे? तो भाई ये लिख लिया करो, ये तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो दीज वर 3 टिप्स जो आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। अब जब आप आखिरी के 1-2 महीने में या 2-3 महीने में अप्रोच करोगे, तब के रिवीजन की क्या टिप्स है और नॉर्मल रिविजन्स की क्या टिप्स है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जो रिविजन्स है ना, वो आपको 2 लेवल्स पे करने पड़ेंगे। एक होगा आपका वीकली रिविजन्स, और एक होगा आपका लास्ट 1-2 मंथ्स का बड़ा वाला रिविजन। वीकली भी करना पड़ेगा मेरे भाई। रिविजन्स आपको वीकली बेसिस पे करने पड़ेंगे, एंड दैट टू विद राइटिंग प्रैक्टिस, विद राइटिंग प्रैक्टिस। और क्या करने का पता है, मैं तुमको बताता हूँ लॉजिकली इसको कैसे कर सकते हो तुम।
देखो हम में से आधे लोग लेट लेट क्या बोलते हैं उसको, नाइट आउल्स है, और आधे लोग अर्ली बर्ड्स है, बराबर। किसी को सुबह जल्दी पढ़ने की आदत है, किसी को रात को लेट। तुम उस हिसाब से हर हफ्ते के या तो सैटरडे नाइट को या तो संडे अर्ली मॉर्निंग टारगेट करो, क्योंकि यही 2 टाइम है। तो जितना हफ्ते में, पूरा हफ्ते में तुमने पढ़ा है ना, एक बार सारा रिवाइज करो। सैटरडे लेट नाइट अगर नाइट आउट हो, या अगले संडे मॉर्निंग। मैं ये सैटरडे नाइट संडे मॉर्निंग पता है क्यों बोल रहा हूँ, ताकि तुम संडे पूरा एंजॉय कर सको। जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा तो पूरा संडे बिंदास एंजॉय करो, कौन मना कर रहा है ना। और कितना, बस हफ्ते में 2 से 4 घंटा देना रिवीजन को। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत हेल्पफुल होगा ये। हफ्ते में 2 से 4 घंटा, या तो ये सैटरडे लेट नाइट या संडे अर्ली मॉर्निंग वाले टाइम को दे दिया, और उस हफ्ते में जो भी है सब रिवाइज कर दो, और उसमें 2-3 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर लो भाई, बिना देखे। इतना कर लोगे ना मेरे भाई, यू विल बी एबल टू रिटेन थियोरी इन अ वेरी नाइस मैनर। ठीक है, अब आते हैं हमारे 1-2 मंथ्स के रिविजन में। अब देखो वीक में क्या होता है कि हम, अगर आप नए हो तो हो सकता है कि आप आधा चैप्टर पढ़ पा रहे हो एक हफ्ते में, और अगर आपका सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट नहीं है, तो हो सकता है आप एक चैप्टर या 1.5 चैप्टर पढ़ पा रहे हो किसी एक वीक में। तो पहले ऐसा होगा कि आधा चैप्टर रिवाइज करना है, एक चैप्टर रिवाइज करना है। डोंट गेट डीमोटिवेटेड। पहले तो जितना शिद्दत से पढ़ा उतना रिवाइज करने का, क्वांटिटी नहीं देखने का, क्वालिटी देखने का, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स देखने के। और जब आप आखिरी 1-2 मंथ में पहुंचोगे ना, देन स्टार्ट रिवाइजिंग इन लार्जर चंक्स। फिर आधा आखिरी 1-2 महीने में आधा एक चैप्टर रिवाइज करने नहीं बैठने का, क्योंकि आपने वीकली में वो खत्म कर दिया ना। फिर एक साथ 2-3 चैप्टर्स लो, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर, जैसे एग्जाम पास आ रहा है, एक साथ 3-4 चैप्टर लो, 5-6 चैप्टर लो, धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाना है। और तुम खुद देखना, जब 3-4 चैप्टर्स एक साथ राइटिंग प्रैक्टिस के साथ आखिरी 1-2 महीने में रिवाइज करोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। तुम बोलते हो ना कि यार ऑडिट का पेपर है, डर लग रहा है। देखो थोड़ा डर सबको लगता है, बट होता है ना, एग्जाम टाइम में सब भूल जाते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इधर है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इधर है, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है। क्यों? क्योंकि एंड में ना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो एंड में थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करना चालू करोगे, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और यही वो टाइम है, आखिरी 1 महीना ये वो टाइम है जब आपको आखिरी के 1.5 दिन का प्लानर बनाना है, क्योंकि उस वक्त तक आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर्स में आप स्ट्रांग हो, कौन से चैप्टर्स में आप वीक हो। तो उस हिसाब से 1.5 दिन का प्लानर बनाने का। ठीक है, अब आखिरी के 1.5 दिन में, मतलब जैसे समझो ऑडिट है, ऑडिट के लिए 1.5 दिन पहले कॉस्टिंग की एग्जाम होती है, लॉ है तो 1.5 दिन पहले अकाउंट्स की एग्जाम होती है। तो अब क्या करने का, जिस दिन आप प्रीवियस एग्जाम देकर आओ, जैसे समझो अगला मेरा ऑडिट का एग्जाम है, जिस दिन कॉस्टिंग के एग्जाम देके आऊँगा ना, 20 से 25% सिलेबस ना उसी पर्टिकुलर दिन पे रिवाइज हो जाना चाहिए, खत्म। एंड मैं तुम्हें बोलूँ, तुम्हें अभी लग रहा है कि और नहीं एक शाम में 20 से 25% सिलेबस में कैसे रिवाइज कर पाऊंगा, थोड़ा तो कंसाइज करना है ना। और दूसरी चीज़, अगर आपने ये पर्टिकुलर आखिरी 1-2 महीने में रेगुलरली अगर आपने रिवीजन का पैटर्न फॉलो किया होगा ना, तो आपके लिए पॉसिबल होगा। ये सिर्फ उसी के लिए पॉसिबल होने वाला है जो एंड तक इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करता जाए। ठीक है, तो ये 20 से 25% सिलेबस तब होना चाहिए। अगले दिन मस्त छुट्टी का दिन है, बाकी का 75 से 80% खत्म कर दो, और एग्जाम डे पे ना आरटी पे प्रैक्टिस करना। और हाँ, जब ये भी कर रहे हो ना, हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना भाई। मतलब क्या करने का, चैप्टर रिवाइज करने का, 2 टाइप के क्वेश्चंस उठाने के, बिना देखे सॉल्व करने का, नेक्स्ट चैप्टर 2 क्वेश्चन किए। अब वो 2 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, पीवाईक्यू से उठाओ, आरटीपी से उठाओ, किधर से भी, बट एग्जाम डे पे सुबह 4-4.5 घंटा निकालो और एक पूरा आरटीपी प्रैक्टिस कर लो। इससे होगा क्या, लाइक आई ऑलवेज से, एग्जाम डे आरटीपी प्रैक्टिस से आपका हाथ वार्म अप हो जाएगा एग्जाम डे के लिए। जो पेपर खत्म करने के लिए आप बोलते हो ना हार्ट की स्पीड नहीं आती, उसका सोल्यूशन इधर है, समझा। चलो, इट इज़ लाइक नेट प्रैक्टिस ऑन द डे ऑफ द मैच, प्री मैच वार्म अप बोलते हैं ना, यस। और करो कंसेप्ट क्वेश्चन बोथ करो। हाँ भाई, अब फोड़ ले। ठीक है, इन दी एंड मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, सिर्फ प्लान करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, तुमको एक्शंस लेना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आज से कुछ टाइम बाद, आज से 1-2 दिन बाद अगर कुछ लोग भी एफर्ट्स लेना चालू कर दे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरे वीडियो बनाने की मेहनत वसूल हो गई। ठीक है, मेरे वीडियो बनाने की मेहनत वसूल हो गई। बट भाई ये समझो, जो सिर्फ प्लान ही करता रहेगा ना, वो एग्जाम तक भी प्लान करता रहेगा, एग्जाम के बाद भी प्लान करता रहेगा। लेकिन अगर आप 1% एक्शन भी लेते हो, योर रिजल्ट्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग, ये मेरी गारंटी है, योर रिजल्ट्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज के वीडियो को। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड लाइक आई ऑलरेडी सेड, मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पे अनाउंस किया था कि
जैसे ही हमारे 1.5 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं, मैं एडवांस्ड अकाउंटिंग का और एफएम का, नहीं नॉट या एडवांस्ड अकाउंटिंग का और एफएम का मैराथन अनाउंस कर रहा हूँ फॉर जैन 25 एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो उसकी डिटेल अनाउंसमेंट जब 1.5 के सब्सक्राइबर्स होते तब आ जाएगी। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए ये 10 नवंबर तक हो जाए, कोशिश क्या, डेडलाइन है 10 नवंबर, तब तक हुए तो आ जाएगी अनाउंसमेंट, वरना फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो भाई करवा देना, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, थैंक यू सो मच गाइज, शेयर करवा देना मेरे भाई, ओके। चलो चलो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हाँ फोड़ ले भाई तू भी। सो थैंक यू एवरीबडी, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, बाय गाइस, बाय, टेक केयर।